अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उबैदुल्लाह मीरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्कियत है और पाकिस्तान अपने नाम की तरह पाक और साफ और एक बेहतरीन मुल्क है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान ने अपनी मकबूलियत, अपना नाम, अपना लोहा मनवाया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी और मईशती मुल्कियत होने के बावजूद भी यहाँ की जो कौम है, यहाँ की जो अवाम है, यहाँ के जो शहरी है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से बिल्कुल जो है महरूम हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। भले पाकिस्तान ने आलमी शोहरत याफ्ता ममालिकों में अपना नाम बनाया है, लेकिन अंदर देखा जाए, अवाम के बीच देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। महंगाई का बहरान हो, नौजवानों की जो है मेरिट के होने के बावजूद उनको रोज़गार ना फराहम करना हो, गैस के और बिजली के बिलों में इजाफा होना हो, लोड शेडिंग का जो है खदशा होना हो, और ऐसे कई मामला हमारे इस मुल्क में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसी वजह से मैं आज कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद हूँ और हम यहाँ की आवाम से बात करेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और उनके हालात हाज़रा की ज़िंदगी के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। आइए तो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप क्या काम करते हो? ये लुंडा का काम करते हैं, टी शर्ट बनियान पजामे वगैरह बेचते हैं ये। अच्छा, क्या इसका ये आमदनी है, कैसे गुजारा होता है? आमदनी का तो ऐसा है, अभी हम लोग कारोबार जब से पिट रहा है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। 200 का घर से घर के पैसे भी निकलते नहीं है। ये 250 का लेकर आ रहे हैं, 300 का बेचते नहीं बिकता, 200 के ही गाहक लगाता। रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, लोगों के पास कहाँ से लगा। ये पीस देखे, पीस 250 रुपये का लाए गए। ये 250 रुपये का है? वो 250 रुपये का न्यू पीस है। लोगों के पास पैसे नहीं है, 200 ले लो, 150 ले लो, रोजगार है नहीं है, कारोबार से इतने परेशान है, झाड़ी भी नहीं बनती। अच्छा, आप डेली कितना कमा लेते हो आप? डेली का ये या 700 800 1000 बस, इससे। अच्छा, घर अपना है किराए पे? घर अपना है। अच्छा, 700-800 में गुजारा हो जाता है? गैस, बिजली, पेट्रोल? गुजारा तो बिल्कुल नहीं है, तंगदस्ती में बस अल्लाह गुजारा कर देता वाला। हालात बहुत अच्छा पेचीदा है हालात का, तो ऐसे समझ लो अभी जाओ घर पे, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। लिहाज गोड में रहते, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लाइट आती है थोड़ी बहुत, झटका दे के चली जाती। हुकूमत तो कह रही है हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ तो कोई भी रिलीफ नहीं है। हुकूमत कह रही है मगर रिलीफ इधर कराची में और जैसे साइड इलाके हैं, बराड़ी के इलाके, वहाँ तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अच्छा, इतना परेशान है, हर बंदा बेरोजगार हुआ पड़ा है। गैस बिजली कितना बिल आते हैं आपके पास उसके? हमारे पास बिल तो बराबर आते हैं, लाइट का 4000 5000, अच्छा। जबकि इस्तेमाल ही नहीं करते डर की वजह से। तो ये रोज 700 रुपए से आपका ये हो जाता है? गैस, बिजली, घर का खाना पीना अलग, बच्चों की पढ़ाई? वही साहब है, मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं। चटनी से रोटी खाते, प्याज से रोटी खाते। अच्छा। रोजगार ही नहीं है। हुकूमत से क्या कहेंगे? वैसे कोई उम्मीद तो है नहीं। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत थोड़ा अवाम, गरीब अवाम का ख्याल कर लेगी, पेट तो सभी के भरे हैं, पेट भरे हैं, भूखा ही आदमी परेशान है क्या नहीं? मैं तो खुद माजूर हूँ। अब कहीं बुढ़ापे में कोई नौकरी देगा? ये ट्रांसपोर्ट के वजीर ने गाड़ियां वाड़ियां दी थी, आपको नहीं दी क्या गाड़ी वाड़ी? कुछ भी नहीं दी। ऐलान सुनते ही है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये गवर्नमेंट ने सहूलत कर दी। सहूलत तो कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। किसी चीज का नाम नहीं है। बस खबरों में सुन लो, गवर्नमेंट ये दे रही है, गवर्नमेंट वो दे रही है, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ हालात अच्छे करेगी, मगर हमें तो नजर नहीं आ रहा हालात अच्छे हों। बल्कि ये समझ लो बंदा जी रहा है। अच्छा, हवा की मजबूरी है। जैसे आदमी कैद में हो जाता है ना, उसको जैसे खाना पानी मिला, हमारा गुजारा ऐसे ही हो रहा है। कभी चटनी से रोटी, कभी लकड़ियाँ जला के खाना पका रहे हैं, कभी कैसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप घर जा रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो भूखे सो देंगे। बच्चों को रूखा सूखा खिला के, बड़े तो भूखे ही सोएंगे ना। ये उस वक्त आप क्या महसूस करते हो? बस मजाने महसूस करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और क्या करेगा बंदा।
अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ही बेहतर करेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे, हुक्मरानों को भी हिदायत दे, अवाम को भी हिदायत दे। अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, मगर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अजीरन हो गई है, बहुत ज़्यादा। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे, अगर आवाम के ऊपर कुछ पुरसान हाल कर देगा तो आवाम थोड़ा चैन सुकून में आ जाएगी। वह उसकी मर्जी है हुकूमत की। ठीक। अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी भी जिंदगी के हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, क्या काम करते हो आप? भाई मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। हमारा ये तो बिल्कुल इस सब हमारे 3 बच्चे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। मैं खुद भी बेरोजगार हूँ। हमारी रोजी है कुछ 500-300 कमा ले तो वैसे बिल्कुल घर में राशन तक भी हमारा नहीं होता। बहुत टेंशन में होता है घर वाले। घर का कुछ रोज का भी 2000 रुपये हमारे 2000 तो हो जाता है। तो आप कितने कमाते हो? कुछ भी नहीं, तो 300 कमाया 500 कमाया, ये हालत है हमारा। तो घर कैसे फिर चल रहा है आपका? और अल्लाह ताला ही चला रहे, हम हमारे हुकूमत में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो जी। और आपके पास कुछ नहीं हो और घर वाले बोले और बच्चे बोले कि खाना कहाँ है? वो तो बहुत दफा हुआ है। क्या आज महसूस बताओ। करते हो उस वक्त? यार ऐसा होता है, दुख होता है तुम्हें, जैसे आंसू निकलता है ना, उस तरह से मैं हो जाता हूँ। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं खुद, मतलब ये हमारे बड़े हैं जो हुक्मरान वगैरह वही, और कौन है? लेकिन हुक्मरान तो कह रहे हैं हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उनको सहूलत दे रहे हैं। या किसी रिलीफ दे तो आके बंदों से पूछे ना, भाई क्या हालत है तुम्हारा, घर कैसे चल रहा है। ये रिलीफ उसको कहते हैं कि हर एक इंसान घर पे राशन पहुंचा है, उसको रिलीफ बोलते हैं। और मैंने राशन दे दो, 10,000 महीने घर पे दे दो एक बंदे का, वो समझ में आता है ठीक है भाई, इतना गुजार हो रहा है इंसान का। कौन किसको पूछ रहा है? वो तो मुंह से लोग कहते हैं हम दे रहे हैं। हम नहीं देखते किसी को कुछ मिल जाए। रिलीफ उसको कहते हैं कि इंसान किसी को साथ दे कि भाई यार मैंने घर पे किसी का राशन दे दिया, इसको बोलते हैं इंसान बोलता है हम भी दे रहा है किसी को। किसको मिल रहा है? अगर कुछ पैसे ही ऊपर को 2-2 हज़ार मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? हमें तो किसी को भी नहीं मिला भाई, ना किसी को मिला इलाके के अंदर। 2000 रुपए रोज है और 500 कमाते हो आप। भाई 500 भी नहीं भी होता है, 300 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, कभी कभी है ही नहीं। इस वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं भाई, हुकूमत से कोई उम्मीद, कोई लगता है आपको कि कुछ करेगी? भाई हमें तो लगता नहीं है। अगर अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबका ही घर चला रहा है। अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर सही होंगे तो आगे देख के लोगों को पूछे कि क्या हालत है लोगों का, आवाम का क्या हालत है। जो हालत हमारी है ना, अल्लाह ताला किसी का भी ना करे। हाँ, एक रोटी के लिए, एक टाइम के रोटी के लिए हम तरसते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? अब्दुल भाई। अब्दुल वहीद भाई, क्या काम करते हो आप? ये आपके सामने भाई। अच्छा, ये आम वगैरह का कितना कमा लेते हो रोज? कभी 700 कभी 800 रुपए लेके जाते हैं भाई, कभी 1000 लेके जाते हैं। अच्छा जी जी। घर अपने? घर किराए का है भाई। कितना किराया है? 15,000 रुपए। तो कैसे गुजारा कर लेते हो? गैस बिजली वगैरह, बच्चों की पढ़ाई? का देना पड़ता है। 5 बच्चे हैं भाई, बच्चों की तालीम नहीं करा सकते, बस ये है। क्यों नहीं करवा सकते? गुंजाइश नहीं है मेरे भाई, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से मेरे भाई। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम उनको, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बस वो अल्लाह ही जानता है दिलों के राज। तो हुकूमत ने क्या दिया है वो सारे भाइयों के सामने है, हर किसी के सामने है। अच्छा। हाँ, आपको लगता है कि हुकूमत करेगी आप लोगों के लिए, हमारे लिए? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ये मेरे ख्याल में 48 या मेरे ख्याल में 50 साल तो होने वाले हैं आज़ादी को, अभी तक तो ऐसे ही चल रहे हैं मेरे भाई। कुछ हुआ नहीं? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ये आपके सामने ही है। तो इतना मुश्किल नहीं है? 700 रुपये डेली, 15,000 किराया, 5 बच्चे और गुजर सफर कैसे? घर वाली काम करती है भाई घरों में, किसी के कपड़े धोते हैं, किसी के बर्तन धोते हैं, गुजर सफर करते हैं मेरे भाई। बस ये तो हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए ना। बस अल्लाह देखने वाला है, बस अल्लाह बहुत बड़ा है, क्या बोल सकते हैं किसी को भाई। कोई उम्मीद, कोई मुतालबा, कोई कुछ? बस हमारा तो अल्लाह की तरफ हाथ है, उम्मीद भी अल्लाह में से ही है, बंदे में से उम्मीद कोई नहीं है। हुकूमत में क्या उम्मीद करेंगे? कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल हमें तो नहीं है। पक्का? हाँ, गारंटी कितने है। मायूस हो? मायूस है ना भाईजान, आपके सामने। सुबह आते हैं 9 बजे, रात को 2 बजे आते हैं, 2:30 बजे वो मालिक है, परा ठेला है, उसके लगाते हैं, वो देता है हमें। कभी ऐसे गए हो घर कि आपने कमाया नहीं और बच्चे बैठे हाँ हैं? गए, बिल्कुल गए। क्या महसूस होता है? बस वो आप समझ सकते हो, बस बच्चे भूखे हो बैठे होते हैं, बस चुप करके जाना पड़ता है। कभी बस पाव चावल का ले लिया, ऐसे करके गुजर करते हैं बस। अच्छा। हाँ, बच्चे तालीम से महरूम है। ये आपके सामने चौपलों की हाल देख लें, अब ये अवाम का हाल है। क्या हाल हुक्मरानों ने कर दिया, इनकी मुंह ज़बानी बात है। बस भाई आपके सामने ही है। ये पराया ठेला है, मालिक आता है शाम को, वो देता है। 700 रुपये कमाते हो? जी 700 रुपये भाई। बड़ी बात है। बस बड़ी बात क्या, आपके सामने ही है। झूठे पे नालत है, सच्चे पे अल्लाह की रहमत है। झूठ बोल के भी क्या लेंगे मेरे भाई, सही बात। ना कोई किसी को देगा। अब आपको शाबाश है, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप आवाज़ उठा रहे हो, पर कोई असर तो हो नहीं रहा। सही बात। ठीक। वही बात है कि अंधे के आगे रोना अपने आँखों का नुकसान करना है मेरे भाई। ऐसा ही, मतलब आप
आपके मतलब आंसू ही छीन लिए। बस वो आते हैं 5 साल में एक दिन आता है अच्छा, उन 10-15 दिनों में अच्छे दिन गुजर जाते हैं। हाँ फिर बस लाइट वाले लाइट काट जाते हैं, 1 महीने का बिल नहीं दे सकते तो किराया वाला 10 सुना के चला जाता है, 1 महीना नहीं होता तो मेरे भाई। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ अभी मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, एक और शहरी आए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। अच्छा कदीम भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं बच्चों के आइटम सप्लाई करता हूँ। ये अच्छा, क्या इसमें गुजर सफर है, कितना दिहाड़ी कमा लेते हैं आप? सर कुछ नहीं है, बस ये है कि अपनी ज़िंदगी के वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि कंपनियों में कहीं पे जॉब नहीं है। मेरी अपनी शॉप थी, वो महंगाई की वजह से जो है वो मेरी शॉप अभी ज़रा ख़त्म हो गई है। बच्चों की शादी वगैरह की मैंने अपनी एक बेटी की, तो उसके हवाले से जो है मामला थोड़े से पेचीदा हो गए। अभी बेरोज़गारी का आलम है, कहीं पर कोई रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेली वैसे आपका कितना इससे कमा लेते हैं आप? डेली वेजेस की बस ये है कि 700-800 रुपये तक का सेटअप है, इसमें से पेट्रोल के ही निकल जाते हैं, बचता क्या है। 400 रुपये इन्होंने गवर्नमेंट ने पेट्रोल कर दिया लीटर, और ये सारे पहले हालात में और अब के हालात में क्या फर्क है? अभी आप पेट्रोल डलवा के आए, कितने का डलवाया है? पेट्रोल अभी सिर्फ 200 रुपये का ही डलवाया, वरना मैं पहले 1 लीटर पूरा डलवाया करता था। अब ये सिर्फ 200 रुपये के पेट्रोल में अपने काम को चला रहे हैं अपने। अब हुकूमत अभी दावे कर रही है कि हम आवाम को पूरा रिलीफ दे रहे हैं। कोई आवाम को कहीं से कोई रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, असल मसला ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक का जो एक तबका है ना, वो सिर्फ करप्शन में मुलविस है। उनको अवामी किसी भी मामलात में अवाम की कोई उनको एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। घर भर है अपना या नहीं? मेरा अपना घर है, लेकिन मसला ये है कि पानी आज 1.5 महीना हो गया, पानी खरीद के खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, यानी कि एक बूंद पानी नहीं, 1.5 महीना हो गया पानी नहीं दे रहे। बिजली से महरूम, गैस से महरूम, हर चीज़ की लाइन में लगाया हुआ है। पूरी कौम इसी लाइन में लगी हुई है, और एक कोल्लू का बेल बनी हुई है, उसको अपने फिक्रात के अलावा दूसरी कोई फिक्र ही कुछ नहीं है। यानी कि वो एहतिजाज का हक भी भूल गए कि अपने हुकूक के बारे में एहतिजाज कर सकें। बिल्कुल। तो आपको लगता है कोई हुकूमत से अभी कोई उम्मीद है? जब तक ये करप्शन ज़्यादा गवर्नमेंट मौजूद है, इनसे नामुमकिन सी बात है कि ये कोई कुछ कर सके आवाम को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन ज़्यादा टोला है। ये एक दफ़ा आके दोबारा अगर मुसल्लत भी हो गया तो हर सूरत में ये आवाम के खाली उधेड़नी है इन्होंने, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे पेशावर का हो, कहीं के भी हो, इनका काम यही है। और कराची के अवाम जो है तरस के रह गए। यहाँ पे हमारा कराची शहर रोशनियों का शहर कहलाया करता था, अब इसको आप रात में आके देखो, सिर्फ ऐसा गांव और गोड भी अच्छा होगा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, इस गवर्नमेंटियाँ भी होती रहती हैं। इस गवर्नमेंट में इसको गांव और गोड में तब्दील कर दिया, पूरे शहर को, पूरा शहर गांव और गोड में तब्दील करके रख दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब ये अगर फिल्टर का पानी के पास चले जाओ, मुसलसल पानी आपको दस्तयाब मिलेगा, लेकिन जो घर में पानी बिल्कुल नाम की चीज़ नहीं है आने के लिए। खरीद के पैसे भरने पड़ रहे हैं हर चीज। और 700 वाला 1000 वाला तो काम कर नहीं सकता। अब एक टैंकर पानी का अगर पूरी फैमिली के लिए चाहिए, वो 4000 4.5 गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा पानी? 50 रुपए का पानी का वो एक कूलर मिल रहा है, कहाँ से आदमी इतना लेकर आए जो इसमें, जबकि बिल के अंदर जो मुसलसल हमारा पानी का बिल भी आता है, बिल हमारा मुसलसल वो बढ़े चले आ रहा है, बगैर पानी के, बगैर बिजली के, बगैर उसके यूनिट के, समझ लो बिल बढ़े चले जा रहे हैं, हर सूरत में बढ़ रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा कदीम भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप घर जा रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है, क्या उस वक्त कोई फील होता है? वो बस सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उससे उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला कोई ना कोई मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ना कोई असबाब बना देता है। बस बाकी तो अवाम से हमारा क्या है, अवाम सब हम एक जैसी हो गई है। हर आदमी की आप गाड़ी, अभी मेरी गाड़ी की कंडीशन देखें आप, मेरी गाड़ी की कंडीशन टाइप की आपको यहाँ पे सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगी। क्या अगर इंडिकेटर नहीं है, लाइट नहीं है, किसी के नंबर प्लेट टूट गई है, चालान हो बस जाता सिर्फ हाँ चालान। अभी मेरा सुपर हाईवे ये अपने इधर ये जो जाते हैं ना सदर की तरफ, बड़े रोड, हाँ, शारा फैसल पे मैं निकल गया यही काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे तस्वीर खींच गई, 5000 का चालान मेरे घर पे आ गया। सही बात, अब बताएं गरीब आदमी आप किस तरीके से इसको पे करेगा और कहाँ से लाएगा? सही बात, बिल्कुल सही बात। कोई भाई गरीबों का वो नहीं है पुरसाने हाल। बस आप लोग अगर इस तवस्सुस से ये पैगाम ये मीडिया के हवाले से इनको बड़े लोगों तक पहुंच सकता है, तो भाई इनको अगर अकल व शऊर अल्लाह ताला ने दिया है, इस मनसब पे फाइज करा है अल्लाह ताला ने, तो इनको चाहिए कि अच्छे काम करें जिससे लोगों के दिलों से बजाय बद्दुआ के दुआ निकले, ऐसा ही दुआ निकले। लोग ये दोबारा दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान हमारे पे दोबारा मुसल्लत कर जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ये नहीं कि हमारे लिए नाकामियाँ, परेशानियाँ
आप मेरे साथ जाके अभी कंपनियों की चक्कर लगा के देखें, सुबह से लेके बेचारे गरीब आदमी हम जैसे सैकड़ों की तादाद में लाइनों में खड़े हुए हैं अपनी सीवी ले लेके। पढ़े लिखे तबका, एक तो होता है अनपढ़ जाहिल आदमी, पढ़ा लिखा तबका लाइनों में खड़ा हुआ है अपनी सीवी ले लेके कि यार हमें किसी भी काम में रख लो, लोडर के काम में रख लो। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल भाई, क्या आप काम करते हैं और गुजर सफ़र कैसा चल रहा है? महंगाई भी बढ़ गई है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। सर महंगाई का तो पूछे मत, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि घरों में फाके गुजारने के लिए लोग तैयार हैं बेचारे, ठीक है। और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि लोग बेचारे किस तरीके से अपनी गुर्बत का सामना कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई फैसिलिटीज़ दी जाए। पेट्रोल देखो तो हद से ज़्यादा महंगा कर चुके हैं पेट्रोल, और आटा चीनी दाल ये नहीं कि सस्ती करी जाए। आवाम मरती है, मरने दो, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट को इतनी अच्छी आवाम है पाकिस्तान इतना अच्छा है हमारा, लेकिन इस मुल्क को चलाने वाले हमारे जो सियासी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अपने बच्चों की, अपनी आवाम की तरफ तवज्जो देते हुए सर आवाम का ख्याल करें। महंगाई के अगर आप आलम पूछते हैं तो आप ये समझ लें कि किसी भी घर में चले जाएं बेचारे तकरीबन फाके गुजर रहे हैं, क्योंकि सर वो अपना दाल आटा चीनी पूरा करें, पेट्रोल पूरा करें, क्या करें वो। अगर मेरा एक काफ़ी सवाल है, आपका अपना घर है या किराए पे? सर रेंट का घर है मेरा। क्या किराया है? सर रेंट 12,000 रुपये एक कमरे का। गुजर सफ़र कैसे चलता है? अच्छा अल्लाह करा रहा है। बाकी आपको मैंने गुजर सफ़र का बता दिया क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम। लेकिन हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा रिलीफ हुकूमत दे रही है। पेट्रोल का आलम सबके सामने है, और पेट्रोल सर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मैंने बार बार एक चीज़ बता दी कि आप मीडिया में किसी भी घराने में जाओ, वो यकीन मानो ना मानो बेचारे अपने दूध का आटे का खर्च पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, ये वो जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है। और अगर चाहें तो ये पेट्रोल सस्ता करके हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है कि जाके रेड मारें दाल आटा चीनी, जो भी दुकानदार है कि भाई ये गवर्नमेंट लिस्ट है, आप लिहाजा इस पे अमल करो। लेकिन जिसको देखो अपनी मनमानी कर रहा है। अच्छा, इस वक्त हम एक रक्शे में मौजूद हैं। ज़ाहिर है रक्शे वाले का भी गुजर सफ़र अपनी ज़िंदगी में होता है। इस वक्त हमारे साथ दो नौजवान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, क्या काम करते हैं आप? ये रक्षा चलाता हूँ। कैसे गुजर सफ़र होता है? क्या दिहाड़ी है और क्या लोग जब आते हैं तो किराया पूछते हैं तो क्या आप बताते हो उनको? यार अब तो 400 रुपये किलो गैस हो गया। अब लोगों से किराया मांगता तो बोलता है यार हमारा मसला थोड़ी है, गैस महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। हमने बोला यार गैस महंगा हो गया इसलिए हम किराया बढ़ा के लेते, मगर देता नहीं है। आमदनी कम है, रोज़ का 1500 और 1200 इतने कमाते हैं, बस अल्लाह गुजारा हो जाता मगर कम हो रहा। हमारा हुकूमत से गुजारिश है यार। घर आपका अपना है? घर किराए पे। तो फिर आप कैसे वो गुजारा करोगे? 1000-1500? ये मतलब एक स्कूल का बच्चे उससे 8,000-10,000 मिलता, वहीं से किराया वहीं से दे देते बस। अच्छा, हाँ तो आपकी आमदनी वैसे नहीं है यहाँ से इतनी? कम है, बहुत कम है, पहले से बहुत कम हो गया। लेकिन आप हुकूमत तो कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। हमें तो कोई चीज़ मिला ही नहीं। नहीं, आप सोशल मीडिया देखो, ऐसी टीवियों पर चल रहे हैं हम आवाम के लिए ये है वो चल रहा है टीवियों में, मगर हमारे को कोई पता ही नहीं चलता किसको दे रहा। वो तो उनका बंदों को देता होगा, हुकूमत के बंदों को, हमें थोड़ी मिलता है। हम तो पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं, रक्षा चलाते हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं है। अच्छा। यार आप तुम लोगों को भी मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा यूनुस भाई, कभी ऐसा हुआ आप घर जा रहे हो और आपकी आमदनी नहीं हुई? वो कभी कभार होता है, ये आमदनी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम, बस ये गुजारा है। गुजारा हो रहा है बस हमारा। है कोई उम्मीद है आपको हुकूमत से कि कुछ होगा? वो जो पेट्रोल या गैस या बिजली कुछ है उम्मीद? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। बिल्कुल मायूस। हाँ, उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये बढ़ता है, पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ता है ना वो बढ़ता ही जाता है। कभी सुना आपने भी कभी कम हुआ नहीं हुआ ना, तो जो बढ़ा वो बढ़ता ही जाएंगे। आवाम के साथ साथ यहाँ हमारे साथ जमात इस्लामी के काउंसलर भी हैं, UC7 के यूनुस भाई कौन से आप हैं? अच्छा, ये महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है और दिन ब दिन फिर ऐलान आ रहा है, कह रहे हैं कि हमें रिलीफ आवाम को दे रहे हैं, फिर कोई महंगाई का बहरान हो रहा है और बिजली के जो बिल हैं गैस के, कैसे ये सिस्टम होगा? किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, किसी का रोज़गार नहीं हो पा रहा। देखें, जो लॉबी गवर्नमेंट ने अपनाई है महंगाई कम करने के लिए महंगाई किए जा रहे हैं, और उसके अलावा कर्ज उतारने के लिए और मुल्कों से कर्ज लिए चले जा रहे हैं। और इन्होंने ये जो अभी 22 रुपये पेट्रोल पे कम किए हैं, तो ये भी एक सियासत का हिस्सा है।
और ये 22 रुपये कम करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों की तनख्वाहें ना बढ़ानी पड़ें, और फिर उसके बाद जब ये बजट आएगा तो बजट के बाद फिर ये महंगाई और ज़ोरों शोर पे जाएगी, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ करते नहीं हैं और IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये महंगाइयाँ करते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता कि आवाम किस तरह सरवाइव करती है, और इन लोगों के अपने बच्चे और फ्री में पढ़ते हैं, इन लोगों को राशन वगैरह फ्री में मिलता है, और ये इन लोगों को इन चीज़ों का तो एहसास तब होगा ना जब इनको पल्ले से ख़रीदनी पड़े। आप देखें एक एक वज़ीर जब निकलता है उनको प्रोटोकॉल पे तकरीबन 20-20, 25-25 गाड़ियाँ होती हैं, और फिर आवाम से ये कहा जाता है कि आप 4 बजे दुकानें बंद कर लें, 5 बजे दुकानें बंद कर लें, लाइटें जल्दी बंद करें ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो। लेकिन यहाँ पे अपने वसाइल बिल्कुल कम नहीं करते, अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करते हैं। अच्छा यूनिस भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है मिडिल क्लास ज़्यादा परेशान है या जो नौजवान तबका है? मईशत का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो क्रेडिट है वो नौजवानों को जाता है, लेकिन अब हमने भी लोगों से बात की, कह रहे हैं कि उनके पास कोई रोज़गार ही नहीं है, अब जबकि ये वो मेरिट से हैं। बात यही है कि आप देखते हैं आए दिन मोबाइल छीनने वाले बढ़ते जा रहे हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, तो ये सीधी सी वजह है। आप उनको पकड़ेंगे तो इनमें अक्सरियत लोग पढ़े लिखे होंगे, और नौकरियां ना होने की वजह से उनको जब घर के माश तो चलाने हैं, उन्होंने जब लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाइयाँ की हैं और उसका जब रिजल्ट आप ज़ीरो लेकर आओगे और आप उनको उनके मेरिट के मुताबिक नौकरियाँ ना दोगे, तो जिनके पास वसाइल हैं वो तो मुल्क से बाहर जाके भी नौकरियाँ कर लेते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है तो वो फिर चोरियां डकैतियां करेंगे। अभी कुछ कल की बात है, यहाँ मोबाइल छीनते हुए 48B में एक नौजवान को कत्ल करके चले गए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी लॉबी सही करे तो ये सारे मसाइल नहीं होंगे, और इन लोगों को अपनी सीटों से उतर के मैदान में आना पड़ेगा, आवाम के बीच में आना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को मसाइल का पता चले। और जब तक मसाइल का पता नहीं चलेगा, बेसिक पे नहीं आएंगे, तब तक मुल्क तरक्की तो बहुत दूर की बात है, ये तरक्की पजीर ममालिक में भी शामिल नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, आपने कराची की आवाम की दुख भरी, जज्बात भरी, तशवीशनाक भरी कहानी सुनी। कराची की आवाम कहती है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। किसी ने कहा मेरे घर का किराया इतना है कि मैं अपने बच्चों को खिला नहीं सकता। किसी ने कहा मैं दिहाड़ी 500 रुपये कमाता हूँ, तो किसी ने कहा मैं कुछ नहीं कमाता। किसी ने कहा मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते। किसी ने कहा कि मेरी घरवाली कमा के जो है घर का जो गुज़र सफ़र करती है। किसी ने कहा पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि अब हमें पैदल जाना पड़ता है। किसी ने कहा कि गैस और बिजली के बिल इतने हैं कि हम अपने घर का रोज़गार नहीं चला सकते, घर का किराया नहीं दे सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। उन्होंने हुकूमत से इंतहाई नाउमीदी रखी और कहा कि पाकिस्तान की आवाम का, कराची की आवाम का असल वारिस सिर्फ अल्लाह ही है। हुक्मरानों से यहाँ की आवाम ने इंतहाई नाउमीदी जोड़ी और कहा हमारा वारिस अल्लाह ही है, बाकी हुकूमत सिर्फ दावे करती रहती है, आवाम का काम नहीं करती। फिर भी हुकूमत को चाहिए कि आवाम को वो रिलीफ, वो उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करे जो एक आम शहरी को करने पड़ते। अपने मेज़बान मोहम्मद उबैदुल्लाह मीरानी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली